हेलो। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आरबीआई एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया है अक्टूबर में कि आरबीआई अब इंडिया में डिजिटल रुपी लाने वाली है। तो ये डिजिटल रुपी होती क्या है, दुनिया के क्यों सारे सेंट्रल बैंक आजकल सीबीडीसी की तरफ जा रहे हैं। सीबीडीसी मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, आखिर ये इवोल्यूशन आया कैसे है मॉनेटरी मैकेनिज्म में, और इसके बारे में हम पूरी मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। उसके प्रो एंड कॉन्स देखेंगे एंड उसका मैकेनिज्म क्या है। जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है आरबीआई के थ्रू, तो हम नजर में रखते हुए कलेक्टिवली देखेंगे कि आखिर इससे आने वाले दिनों में कैसे डिजिटल करेंसी सर्कुलेट होगी, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात है, हम उसको कंपैरिजन करके जो कन्वेंशनल आजकल जो चल रही है ब्लॉकचेन बेस पे, बिटकॉइन, एथेरियम हुई, ये सब जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज है, उस पर उसका क्या असर होने वाला, उनका क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया में। तो मेरा नाम जैद है। अभी हम इन सारी बातों पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि करेंसी कहते किसके हैं, क्योंकि जब हम करेंसी को क्लियर होंगे कि करेंसी कहते किसको है, एक करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अगर एक बार हम ये बात समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि कोई करेंसी का फंक्शनलिटी क्या होती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये करेंसी जो होती है हमारे एंशिएंट टाइम से, हिस्ट्री में हम इसके देखेंगे कि वो हमेशा ओवर द टाइम इवॉल्व होती हुई आई है। जैसे पहले हम बार्टर सिस्टम पे काम करते थे, जो करेंसी का वो था, मैकेनिज्म था, वो बार्टर सिस्टम था। एक सामान लेते थे, दूसरा सामान हम उसके बदले देते थे। फिर उसके बाद हमारे मेटल करेंसीज आई, फिर पेपर करेंसीज आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज आई। जो आजकल है हमारी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज का काफी ज्यादा सर्कुलेशन मार्केट में चल रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे के सारे जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आजकल कमिंग सिनेरियो को देखते हुए, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया पूरी दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम के लिए, ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड या डिसेंट्रलाइज मॉडल जो करेंसीज आजकल सर्कुलेट हो रही हैं, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारी एग्जिस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का या जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता सर्कुलेशन में। जैसा कि हम देख सकते हैं अभी मॉनेटरी पॉलिसी जब आती है, तो जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए, ग्रोथ को मैकेनिज्म को करने के लिए। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग मॉनेटरी मॉडल को अंडरमाइन करती हैं, जो कि आने वाले दिनों में एज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्रेट भी हो सकता है। तो अगर इन द फ्यूचर जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल करेंसीज है वो सर्कुलेट में ज्यादा आ जाए, तो हाइपर इन्फ्लेशन का डर बना रहता है, ग्रोथ जो होती है बहुत अंडरमाइन हो सकती है, इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड कैओस पैदा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कंट्रीज है उनके सेंट्रल बैंक ने ये मेजर डिसीजन लिया कि वो सीबीडीसी करेंसीज लॉन्च करेंगे, यानी सेम उसी का ऑल्टरनेट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, सेंट्रल बैंक अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि मनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज हो जिसके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एज अ मनी हम उसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि उसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब कि एक तरफ हर तरफ उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। एक इंसान दे, दूसरा इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। मान लीजिए मैंने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो 10 रुपए के सामान के बदले उसके अगेंस्ट में जो चीज मैं दे रहा हूं, आइदर वो क्रिप्टो करेंसी हो, आइदर वो पेपर करेंसी हो, आइदर वो गोल्ड के फॉर्म में हो, आइदर वो कमोडिटी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो सामने वाला जो सेलर है उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहा है रियल गुड के बदले, तो वो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए मनी में, वो होती है यूनिट ऑफ अकाउंट, कि जो हम कमोडिटी यूज कर रहे हैं एज ए करेंसी, उसके अंदर यूनिट ऑफ अकाउंट होना चाहिए, हम उसको कैलकुलेट कर सकें, हम उसको डिवाइड कर सकें। जैसे हम रुपये को क्या करते हैं, मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपए, पैसे, 1000, करोड़, लाख, इट्स कॉल्ड द यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। ये हो गई मनी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। जो इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो होती है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या होता है कि जो हम कमोडिटी एज ए करेंसी यूज करते हैं, उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू हो। अगर उसको मैं महीने, 2 महीने, साल, डिकेड्स एंड सेंचुरीज के लिए अगर होल्ड करता हूं, तो वो वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी करेंसी हो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उसको हम ओवर द पीरियड होल्ड कर सके, उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए।
दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एनी कम्युनिटी कैन बी कंसिडर एज अ मनी। ये ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो होती है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक को सर्टिफाई करती है, तो इसलिए हम इसे एज अ मनी फॉर्म में एलिजिबल कर सकते हैं। अब जो अगली चीज हम देखेंगे कि आखिर डिजिटल करेंसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। रिसेंट ईयर में हमने देखा जिस हिसाब से पॉपुलैरिटीज बढ़ी है क्रिप्टो करेंसीज की, लोग काफी ज्यादा उसको एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट यूज करते हैं, मीडिया ऑफ ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, काफी चीजों में इसी का यूज करते हैं। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर सेंट्रल बैंक को सीबीडीसी लाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वो जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं डिसेंट्रलाइज होता है, जो कि सबसे मेजर थ्रेट है सेंट्रल बैंक की एग्जिस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। तो उसी के ऑल्टरनेट में सारे सेंट्रल बैंक इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो उसके ऑल्टरनेट ऐसी करेंसी लाए जो उस करेंसी को सब्स्टिट्यूट कर सके, एंड इन फ्यूचर इन माय ओपिनियन इस आगे चल के वो शायद इंडिया में एंड अदर कंट्रीज में शायद जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उनको बैन हो सकता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से वो कंप्लीटली एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम को अंडरमाइन करता है। इन्फ्लेशन आने के काफी खतरे होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आने के काफी ज्यादा थ्रेट होती है, इसलिए इसको लाने की जरूरत हुई है। इसलिए हर सेंट्रल बैंक सीबीडीसी को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम है। जैसे अगर हम पेपर करेंसी की बात करें तो पेपर करेंसी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो बैंक को काफी ज्यादा पड़ती है। मनी प्रिंटिंग हो गया, उसको मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग में उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, काफी उसकी मैनेजमेंट फीस लगती है, जो कि एक कॉस्ट बर्डन होता है उस पे। लेकिन ये डिजिटल करेंसीज होती है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। टेक्नोलॉजी के लिए हमें उसे प्रिंटिंग नहीं करना पड़ता है, वी ओनली हैव टू डू द सिक्योर डेटाबेस। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डिजिटल करेंसी आने की वो संभावना है। एक तो पहली चीज जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है उनके अगेंस्ट में एक ऑल्टरनेट जो कि सेंट्रलाइज मॉडल पे काम करे, वैसी कोई क्रिप्टो करेंसीज होनी चाहिए, ताकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट डिसरप्शन है वो मार्केट डिसरप्ट ना हो। जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज ने पूरे मॉनेटरी मार्केट को डिसरप्ट किया हुआ है, उस डिसरप्शन को खत्म करने के लिए ये लाया गया है कि ये उसके ऑल्टरनेट काम करे और जो कि सेंट्रलाइज बेस्ड हो। इसका सारा डेटा, इसका सारा रिकॉर्ड, इसका सारा मैकेनिज्म, सब कुछ कंट्रोल जो होगा सेंट्रल बैंक के अंडर होगा। तो सेंट्रल बैंक जो भी मॉनेटरी लाएगी, जिस हिसाब से उसको लगेगा कि मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, मनी सप्लाई कम करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं। अब ये चीज फंक्शन कैसे करेगी। आरबीआई ने अपने रिसर्च नोट में उसने बताया है कि इसको 3 मॉडल में वो लॉन्च करने वाली है। एक डायरेक्ट मॉडल, इनडायरेक्ट मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल। डायरेक्ट मॉडल में जिसमें ये होगा कि सेंट्रल बैंक जो होगा, आरबीआई होगा, वो डायरेक्टली कुछ इसको मैनेज करेगा, कुछ इसको सर्कुलेट करेगा एज अ होलसेल में। दूसरा क्या होता है कि आरबीआई इंटरमीडिएटरी मॉडल, इसको टायर 2 मॉडल भी कहते हैं। आरबीआई जो है कोई इंटरमीडिएटरीज रखेगा, वो इसको इश्यू करके इंटरमीडिएटरीज को देगा। इंटरमीडिएटरीज जो होंगी वो उसको रिटेल में सर्कुलेट करेंगी, उससे कलेक्शन होगा, फिर सेटलमेंट जो होगा वो आरबीआई में होगा, जैसे बैंक काम करते हैं बैंक का। तीसरा क्या होगा, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक और जो ऑथराइज वो है डीलर है उसके, दोनों मिलके काम करेंगे। तो अभी जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके हिसाब से ये हुआ कि ये 3 मॉडल में काम करेगी। अभी आखिरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने ये सर्कुलेट किया है डिजिटल करेंसी का पायलट मोड। आरबीआई इसको 9 बैंकों में लॉन्च कर रही है, जिसमें है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, यस बैंक एंड एसएसबीसी एंड आईडीएफसी। ये 9 बैंक है जिनके थ्रू इसको पायलट मोड पे आरबीआई लॉन्च करने जा रही है। होप कि आपको सीबीडीसी का मॉडल समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।